तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद में 40 लाख नौजवान अपना इंशाअल्लाह ताला मुकदमा लड़ेंगे। मैं आपको लीड करूंगा। इस दफा कोई वापसी नहीं होगी। इस दफा इस्लामाबाद में जाएंगे तो होगी या आजादी या आजादी या शहादत से इंशाअल्लाह ताला हमारी वापसी हो सकती है। बाकी जो है हमारा कोई आजादी या शहादत, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों तैयारी करें। कुछ लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको जहनी तौर पर पस्ता करने की कोशिश करेंगे, आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी लीडरशिप पे भौंकेंगे, आपका एतमाद शेक करेंगे, आपके एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे। लेकिन आपने ये एतमाद रखना है कि आपकी तमाम लीडरशिप इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। किसी का बाप भी हमारी कीमत नहीं लगा सकता, किसी का बाप भी हमें एक इंच पीछे नहीं हटा सकता। मेरे पाकिस्तानियों, जजेस ने बेहतरीन फैसला किया था। जजेस ने इमरान खान को इंसाफ दिया था कि उनका इलाज अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। मेरे पाकिस्तान में आपने फोकस रखना है, क्योंकि ये अदालती हुक्म है। इनका बाप भी ये अदालती हुक्म मानेगा। इनका बाप भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को अस्पताल में इलाज करवाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान को अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। लेकिन अभी हमारा सिर्फ वो डिमांड नहीं है, हमें इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। हमें इमरान खान की रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब हमारी जद्दोजहद से रिहा होंगे। अदालत इंसाफ करेगी, अदालत के थ्रू इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब बाहर आएंगे। किसी डील के जरिए नहीं आएंगे। ये इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि इमरान खान साहब की कीमत लगा सके। इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि इमरान खान साहब को डरा सके, झुका सके, दबा सके। वो बब्बर शेर है, इमरान खान बब्बर शेर है, हमारा लीडर है, नौजवानों का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वो हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है, हम कुर्बानी देंगे, अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान के लिए खड़े होंगे, पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। तैयार हो? हाथ उठाकर बताए तैयार हो? तैयार हो? 27 तारीख की तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को इनकिलाब होगा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। सुनामी का रुख बुनेर की तरफ था। ये बैरिस्टर गौहर साहब का हल्का है और आज वहाँ पे पीटीआई का पावर शो हुआ। विजुअल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप बेहतर जज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। जब सड़कें बिल्कुल जैम पैक का मंजर पेश करने लग जाएं, लोग छतों के ऊपर चढ़े हों और इस तरह के विजुअल्स आपको नज़र आएँ, तो आपको वो क्रेज़ जो है वो लोगों का नज़र आ रहा है। जो एक जारहाना मूड है वो पता चल रहा है कि सड़कों के ऊपर इस टाइम या ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है। तो बड़ी तादाद में आज भी लोगों ने शिरकत की और ये मुसलसल होते आ रहा है। सुहेल अफरीदी एक अच्छा मोमेंटम जो है वो बना रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर थोड़ी खामोशी लग रही है। लाइक पंजाब में खामोशी है, सिंध में खामोशी है, बलूचिस्तान में खामोशी है। ऐसा लग रहा है कि वन मैन शो ही चल रहा है। जहाँ जहाँ पर सुहेल अफरीदी, एक तो इन्हिसार भी सारा सुहेल अफरीदी के ऊपर नज़र आ रहा है और दूसरा सारे का सारा इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा पे नज़र आ रहा है कि बस यहीं से जो भी होना है होना है। हालांकि अगले कुछ इन्होंने प्लान्स तरतीब दे रखे हैं। पंजाब में आने का इरादा भी है, बलूचिस्तान जाने का भी है, सिंध का भी है, लेकिन अभी वो बाकायदा शुरू नहीं हुआ। तो आगाज़ जो है वो तो बहरहाल अच्छा फराहम कर दिया गया। आज की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो आज के इस पूरे मंजरनामे में नज़र आई वो सुहेल अफरीदी की तकरीर की सूरत में नज़र आई, जब उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को चार्जशीट किया, फेडरल गवर्नमेंट को चार्जशीट किया कि इनकी वजह से इमरान खान साहब हस्पताल इलाज के लिए नहीं जा पाए, शिफा अस्पताल उनका इलाज नहीं हो सका। वहीं उन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दी और ये बड़ा सरप्राइजिंग इफ़ेक्ट था। और ये उन्होंने बोल के कहा, उन्होंने कहा कि मैं तनकीद करते रहा हूँ, मैं पहले भी करते रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने खुल के बताया कि इस बार ज़िम्मेदार कौन है।
और जिस तरह से तौहीन अदालत की दरख्वास्त में पीटीआई ने मोहसिन नकवी साहब को एक्सक्लूड किया कि जनाब उनको फ़रीक ही नहीं बनाया, तो ये भी बहुत सारे हिंट्स देते हैं। बहरहाल मैं अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर आपको आगाह करते भी रहा हूँ कि चूँकि पीटीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ राब्ते में रहे पिछले कुछ दिनों में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी ऐसे डिस्कस करते नहीं हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ही रह जाती हैं कि यार ये ज़रा ऐसी हसास किस्म की मालूमात हैं कि इनको यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन मालूमात की बुनियाद पर जिनको मैं ख़ुद ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, जिनको मैं ख़ुद विटनेस कर चुका हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस सारे प्रोसेस में बैरिस्टर गौहर का बहुत अहम किरदार रहा। तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 70, 75 या 80% तक उनका किरदार था। हालांकि लोग इससे शायद एग्री ना करें या लोग उनके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, आप भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि इन चीज़ों को करीब से विटनेस किया, इसलिए चूँकि पूरी पार्टी में और कोई है नहीं जो ब्रिज का किरदार अदा कर सके, जो राब्ता कर सके या जिसके ऊपर दूसरी साइड से ट्रस्ट किया जाए, तो मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर के साथ मुसलसल राब्ते में रह के काफ़ी सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। इवन जब इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करना था तो पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप को कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ बैरिस्टर गौहर थे जिनको ये पता था या उनसे सारी मालूमात ली जा रही थी कि अब क्या होना है, आगे क्या होना, तो वही कन्वे कर रहे थे पीटीआई की लीडरशिप को। लास्ट टाइम भी आपको याद है जब पीटीआई ने पार्लियामेंट में एहतजाज शुरू कर दिया था और सारे पार्लियामेंटेरियंस उस वक्त पार्लियामेंट में स्टक हो गए थे, तो मैं ख़ुद भी वहीं पे मौजूद था, तो मैं कुछ चीज़ों को विटनेस कर रहा था, देख रहा था कि अच्छा राब्ते कैसे कैसे कहाँ पे हो रहे हैं। तो बाकी पूरी पीटीआई लीडरशिप को कुछ पता नहीं होता था, लेकिन दूसरी साइड पे राब्ते भी और पूरी पैगाम रसानी और सारा कुछ हो रहा होता था, जबकि बाकी लीडरशिप बिल्कुल ब्लैंक। वो हमसे पूछ रहे होते थे कि ये जो तुम लोग टीवी पे खबरें चला रहे हो, हमें तो कुछ पता नहीं है, बताओ तो सही। बहरहाल इसको ज़रा साइड पे रखते हैं। अभी मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल खामोश है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा और पीटीआई भी उनके हवाले से थोड़ा नर्म रवैया रख रही है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आहिस्ता आहिस्ता जाके अनफोल्ड होती हैं, पता चल जाएगा। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट में चूँकि अब मंडे वर्किंग डे है, तो पीटीआई ने ये फ़ैसला किया है, या पीटीआई की लीगल टीम के लोग कम से कम ये चाह रहे हैं, और अभी उन्होंने बल्कि अनाउंस भी कर दिया कि वो कल जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मकसद एक ही है कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है अब किसी तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, और उसके लिए वो चाहते हैं कि चूँकि 3 जजेस जिन्होंने पहले से केस सुना था उसी बेंच के सामने ये केस लग जाए। अगर 2 जजेस इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं और एक जज साहब लाहौर में गए हुए हैं, जस्टिस शाहिद वहीद, मेरा ख्याल वो लाहौर में है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाए कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए इस बेंच में शामिल कर दिया जाए। पीटीआई कम से कम ये चाहती है। अब कल ये सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे। जहाँ तक बात थी कि शायद ये बेंच बदल दिया जाए या इस तरह की कुछ बातें आ रही थी, तो लीगल टीम ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया है कि दिस मैटर शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट हर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल आखिरी लाइन में लिखा गया। अगर आप यहाँ पे भी देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, द मैटर शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट हर्ड, यानी ये केस अभी कंटिन्यू है, ये जारी रहेगा, ये केस कंक्लूड नहीं हुआ, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, इस पे फैसला करके ख़त्म नहीं कर दिया गया। तो जो केस चल रहा है कंटिन्यू है, यानी उसकी हियरिंग अभी 16 सितंबर को दोबारा रखी गई है। तो इसलिए ये तौहीन अदालत की कार्रवाई या इससे मुतालिक जो भी चीज़ होगी वही बेंच सुनेगा। तो पीटीआई की लीगल टीम होपफुल है कि बेंच तब्दील नहीं होगा और यही बेंच अपना डिसीजन देगा। अब देखते हैं कि क्या वीडियो लिंक के ज़रिए कोई फैसिलिटी मुयसर आती है या फिर अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर से वापस इस्लामाबाद आ जाएं। बहरहाल पीटीआई की लीगल टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी।